ये हमारे पास स्टैक्योमेट्री चैप्टर के एमसीक्यूज हैं, ठीक है। फर्स्ट वन है हमारे पास कि नंबर ऑफ, इसमें एटम, आयन और मॉलिक्यूल के बारे में है, ठीक है। फर्स्ट वन है नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम एट 1 ग्राम एटम मींस 1 मोल, 1 मोल है, ठीक है। 1 मोल में कितने एटम होते हैं? n है हमारे पास, करेक्ट हो जाएगा। n 1 मोल को ही कहते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल बी, जिसका मोल ज्यादा उसके मॉलिक्यूल ज्यादा। 44 ग्राम देख लो, इसमें 1 मोल है। N2 28 ग्राम होगा तब 1 मोल होगा, ये तो 7 ग्राम है, 1 मोल से कम। इसी तरह हाइड्रोजन 2 ग्राम में 1 मोल होता है, ऑक्सीजन 32 ग्राम, ये सारे 1 मोल से कम है, तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। और द नंबर ऑफ एटम इन 3.6 ग्राम ऑफ NH4 इज अप्रोक्सीमेटली कितने होंगे हमारे पास? एटम देख लो ना, कितने एटम है इसमें? 4, और इसका टोटल मास क्या है? 17, नाइट्रोजन क्या है? 14, और 3 17 है ना। 4 एटम है, 4 मोल ऑफ एटम होंगे 17 ग्राम में, ठीक है। 4 मोल ऑफ एटम होंगे। अब इसने कितना ग्राम दिया? 3.6, यानी इसको इसने किया हुआ है 4 पे ऑलमोस्ट डिवाइड किया हुआ। 4 को 3 4 4 16 होता है ना 4 पे, तो इसको भी आप 4 पे डिवाइड करो तो 4 4 कटेगा, Na बचेगा 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। फिर है विच वन विल प्रोड्यूस लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयन इन केस ऑफ 100% डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल? FeCl3, मैक्सिमम 3 क्लोराइड आयन, एक आयरन हमारे पास, ठीक है। बाकी सल्फेट एक है, दोनों है, वो 3 होते हैं। NaOH 2 है, जिंक क्लोराइड 3 होते हैं। और 2.8 ग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल कंटेन नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड। N2 में कितना बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। कितना मास है इसका? 28 ग्राम में 3 मोल होते हैं, और वो 2.8 दे रहा है, तो 3 को भी 10 पे डिवाइड कर दो, 0.3 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 1.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 हमारे पास हो जाएगा। और द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर, टोटल नंबर ऑफ ग्लूकोज में क्या होता है? C6H12O6, 6 एटम होते हैं, ठीक है। और ग्लूकोज का मास होता है 180, तो 6 मोल में 180 में 6 मोल होते हैं। वो कह रहा नहीं 18 10 पे डिवाइड करे, इसको भी तुम 10 पे डिवाइड कर दो, 0.6 हो जाएगा। तो 3.6 मल्टीप्लाई 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 करेक्ट है, ठीक है। 0.6 है ना, और मोल में क्या होती है? 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो यही बी वाला ऑप्शन करेक्ट आता है। Appear that have same number of molecule, 32 ग्राम O2 भी 1 मोल है, 32 ग्राम N2H4 भी मेरे पास 1 मोल है, बाकी सारों का मोल डिफरेंट है। और टोटल नंबर ऑफ आइटम इन 9 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम में हमारे पास होते हैं 3 मोल ऑफ वाटर, 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, ये मोल है, ठीक है। अब वो हाफ कराना है, तुम भी इसको हाफ कर दो, 1.5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 मेरे पास आएगा। और 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 वाटर मॉलिक्यूल वेट 36 ग्राम। हाउ? वैसे हमारे पास होता है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, ठीक है। वो 6 को मेरे पास 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में क्या है? 18 ग्राम है। वो कर रहा है मेरे पास 6 को कर रहा है डबल, देखो ना 1.2 12 कर रहा है, 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, या 12 को मैं 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24, इसको जब डबल करूं 18 को भी डबल कर दो, 36 ग्राम आपके पास हो जाएगा। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम हमारे पास जिसका मोल सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन, अच्छा इसमें देख लो ना, इसमें की ट्रिक को, जिसका मास सबसे कम है ना वो तो इक्वल के लिए होता है। चलो इसका देख लो 3.6 ग्राम, अब इसमें ये रेशियो ले लो 3.6 बाय 18 और मल्टीप्लाई 3, ठीक है। इसी तरह 4, अच्छा देखो ना इसमें एक तो उससे भी पता चल रहा है एटम इसमें सबसे ज्यादा, तो ट्रैक आप लोग ये सी लगा सकते हो, बाकी इस तरह रेशियो से मालूम कर सकते हो, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग हैव सेम नंबर ऑफ एटम हैज इन 6 ग्राम ऑफ डायमंड, कार्बन है ना, डायमंड कार्बन है हमारे पास, और 6 ग्राम में हाफ मोल, और मैग्नीशियम 24 होता है, इधर भी इसने 12 ग्राम दिया, तो ये भी हाफ मोल है, तो ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। और द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 89.6 dm³ ऑफ गैस एट 0 डिग्री एंड 1 atm प्रेशर इज, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 89 मॉलिक्यूल पूछ रहा है 22.4 dm³ में 1 मोल होता है 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, ठीक है। 22 को डबल करोगे तो 44 इसमें हो जाएगा, 12 44 को फिर डबल करोगे तो 88 ऑलमोस्ट आते हैं, 12 को भी डबल करो 24, तो ये देखो ना ये 24 वाला 24 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, या 2 के बाद पॉइंट लिख लो तो उधर 10 की पावर 24 हो जाएगा। एवोगाड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ग्राम मॉलिक्यूलर मास,
मालिक्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और द नंबर ऑफ मालिक्यूल इन 22.4 1 मोल होते हैं, जो कि बी ऑप्शन में है हमारे पास। और अ कंटेनर कंटेन 9 ग्राम वाटर, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इट। इट कंटेन हाफ मोल वाटर मालिक्यूल से, इट कंटेन हाफ मोल ऑक्सीजन एटम, ठीक है। इट कंटेन 1 मोल हाइड्रोजन एटम, क्योंकि 9 ग्राम है ना तो हाफ हो जाएगा, वैसे तो 2 हाइड्रोजन होते हैं बट हाफ में हाफ होंगे। इट कंटेन 1 मोल वाटर मालिक्यूल, नहीं हाफ मोल वाटर मालिक्यूल होगा, क्यों, क्योंकि उधर 9 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। 4.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 ऑफ वाटर मालिक्यूल हैज नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। वैसे हमारे पास होता है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 और इसमें 1 मोल वाटर होता है। ये क्या कर रहे हैं, तकरीबन इसने 6 5 30 6 6 36 6 7 48 होता है ना, यानी इसने इसको ऑलमोस्ट 7 मोल ऑफ वाटर किया हुआ है। 6 6 36 6 7 6 8 48, 6 से 48 कैसे बनेगा, 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 48 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 या 4.8 लिख लो 10 की पावर 24, तो 8 से मल्टीप्लाई किया मींस 8 मोल हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। द ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूलर एंड फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट गिव इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर। और अ रिंग इज मेड अप ऑफ 18 ग्राम ऑफ डायमंड, डायमंड इज प्योर कार्बन। इट्स डायमंड का मास क्या है, 12 कार्बन होता है ना, 12 को अगर मैं डबल करूं तो 24 बनता है, और 12 और 24 के दरमियान 1.5 मोल वो 18 बनेगा, ठीक है। तो 1.5 हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। फिर है टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 49 ग्राम ऑफ H3PO। H3PO4 का टोटल मास बनता है 48 98 ऑलमोस्ट, ठीक है। 98 को इसने हाफ किया हुआ है, तो एटम क्या है इसमें 3 4 और 4 8, तो एटम भी मेरे पास हाफ हो जाएंगे। ये ऑप्शन मेरे पास करेक्ट है। और फिर है हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम आर 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। 2 एटम है 1 मोल में, 3 मोल में 6 होंगे। हाउ मैनी नाइट्रोजन एटम आर इन 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, तो 3 मल्टीप्लाई ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 3 दूने 6 होगा, 6 एटम है, ठीक है। अच्छा फिर है द लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन, जिसका मोल सबसे कम है। अच्छा देखो ना, इसमें एक ट्रिकी है कि सारों का जब ग्राम सेम हो ना, तो जिसका मोलर मास ज्यादा है उसका मॉलिक्यूल उसमें सबसे कम होगा। अब इसमें मोलर मास किसका ज्यादा है, CO2, उसका 44 है, ठीक है। बाकी सारों का 44 से कम है, दैट्स वाई उसका फिर रेशियो कम आएगा मेरे पास। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग सैंपल कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम हैज 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो which of the following contain the same number of atom has 1 ग्राम। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस में 1 हाफ मोल होगा, क्योंकि ये 2 ग्राम है ना, हाफ मोल। तो नियान 20 ग्राम है, ये तो फुल अर्गान ऑफ नियान, मोलर मास ऑफ नियान होगा, मोलर मास ऑफ नियान 20 है, ठीक है। ये भी 20 हमारे पास दे रहा है। 8 ग्राम ऑफ मीथेन, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग सैंपल कंटेन द सेम एटम 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, 8 ग्राम ऑफ ओजोन। Which of the following sample contain the same number of atom has 1 gram of hydrogen gas। जो 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस है उसमें कितने मोल एटम होंगे, 2 मोल एटम होंगे, ठीक है। और अगर 1 ग्राम है उसमें 1 मोल एटम होगा। अब 20 ग्राम है और ये दे भी 20 रहा है, तो ये 1 मोल बराबर है। बाकी 22 ग्राम को देख लो ना, वो तो हाफ दे रहा है, तो फिर वो 1 मोल नहीं है। 8 ग्राम भी हाफ दे रहा है, वो 1 मोल नहीं है फिर बाकी, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है। और काशिफ शब्बीर has a body mass of 60 kg. He has 18% water in his body. Total number of water molecule in his body is 60 किलोग्राम में 18% वाटर है हमारे पास, ठीक है। 18/100 मल्टीप्लाई 60, 2 में 2 5 10, ठीक है। 2 2 4 2 3 6 मैं 9 3 18, और 18 को अगर मैं 6, इसको इस तरह करना है ना हमारे पास, ये इसको 1 मिनट में कैलकुलेटर पे कर लूँ, इसको डिवाइड करना है, ठीक है। एंड ये 18 डिवाइड बाय 18% दे रहा है ना, 18% को पहले आप लोग 100 पे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। 100 पे डिवाइड कर दिया आप लोगों ने, तो हमारे पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम है ना 18 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 18 है ना, 18 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 60,
ठीक है। इससे क्या निकलेगा 18 मल्टीप्लाई 6 और 18 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई वाटर का टोटल मोलर मास क्या है 18 है, फिर डिवाइड कर दो, ठीक है, और मल्टीप्लाई 1000 इसको करो, इससे हमारे पास आंसर आ जाता है, ठीक है। और इससे आता है 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 26 आंसर हमारे पास इससे आएगा। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास के टोटल नंबर ऑफ एटम इन 64 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड होता ही 64 ग्राम में, SO2 3 एटम है 3 मोल, तो 18 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 या 1.8 लिख लो तो उसको 10 की पावर 24 भी कर सकते हो। अपीयर दैट हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जिसका मोल सेम है, ये पीछे भी है तो ये भी 28 है, C2H6 भी मेरे पास 28 है, नहीं रॉन्ग नहीं हो गए, 30 ग्राम N2 तो 28 होता है, इधर इसने 30 ग्राम दिया, ये रॉन्ग। ऑक्सीजन 32 है और N2H4 का मोलर मास इन दोनों का मोल सेम है, ये करेक्ट है, ठीक है। और 2.8 ग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल कंटेन नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड, ये हमने पीछे किया था, N2 में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, एक 28 ग्राम में 3 मोल बॉन्ड है, और 28 को 2.8 कर रहा है तो उधर 0.3 मोल हो जाएंगे, ठीक है। तो 0.3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 1.8 मेरे पास आएगा। और अगेसियस मिक्सचर कंटेन O2 इन द, अच्छा देखो ना O2 1:4 बाय वेट, देन द रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का देखो ना 1:4 टाइम है हमारे पास, ठीक है, वेट का रेशियो। और मॉलिक्यूल भी डायरेक्ट होता है हमारे पास, जितना मास ज्यादा उसका मॉलिक्यूल उतने ज्यादा हमारे पास, ठीक है। अब इधर देखो कौन सा मेरे पास 1:4 में है, ये 1:4 में नहीं है, ये तो बिल्कुल फिक्स 1:4 में है, ठीक है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का मास क्या होता है 32 ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन क्या होता है 28, ये तो बिल्कुल, अगर मैं तुम्हें ऑक्सीजन का दे रहा हूँ 1, इसको अगर मैं कर रहा हूँ 1 32 पे डिवाइड, इधर भी ये 1 आएगा तो ये तो थोड़ा 1 से और भी 1 से कम आएगा, ठीक है। तो इसका जो रेशियो होगा वो तो 1 से ज्यादा आएगा, मींस एक 1 ग्राम मैं दे रहा हूँ, 1 ग्राम दे रहा हूँ हाइड्रोजन, 1 ग्राम दे रहा हूँ कार्बन, किसके मोल ज्यादा है 1 ग्राम हाइड्रोजन के मोल ज्यादा है, ठीक है। इसी तरह अगर दोनों को मैं 32 दे रहा हूँ ना तो नाइट्रोजन ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का अपना ओरिजिनल मास तो 28 है ना, तो यही मतलब है हमारे पास। अगर मैं ये इसको अगर मैं दे रहा हूँ 32, ठीक है, और वो 32 का मैं 4 गुना दे रहा हूँ, नाइट्रोजन को 32 का 4 गुना दे रहा हूँ, तो ये अगर 1 होगा तो वो तो 4 से ज्यादा उसका मोलर मास, क्योंकि उसका पहले 28 था, 28 से अगर वो 32 हो जाए ना तो उसका तो मोलर मास 4 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो अब देखो ना ये 1:4, ये 4 से थोड़ा ज्यादा, 7 4 28 होता है, बट यहाँ पे 32 है, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। और अब बीकर कंटेन 9 ग्राम ऑफ वाटर, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन विच इट कंटेन 1 मोल, हाइड्रोजन क्या होते हैं 2 होते हैं 18 ग्राम में, और 9 ग्राम दे रहा है तो 9 ग्राम में 1 हो जाएंगे, ठीक है। और द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीजन एटम कितने होते हैं ग्लूकोज में 6, और 18 ग्राम, वैसे तो ग्लूकोज 180 होता है, इसने 10 पे डिवाइड कर दिया 18, इसको भी 10 पे 0.6 को मोल से मल्टीप्लाई करो तो 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 आएगा, ओके। और यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।